हाय दोस्तों। तो क्या आप लोग भी अपस्टॉक्स में एज एन ऑथराइज्ड पार्टनर बनने का सोच रहे हैं? तो देखिए, यहाँ पे बता रहा है कि आप अपस्टॉक्स के साथ ऑथराइज्ड पार्टनर बनिए। आराम से 1 लाख रुपए महीना कमा सकते हैं यहाँ पैसे। यहाँ पे सिंपल था, आपको साइन अप करने के लिए बोल रहा है। तो ये तो है अपस्टॉक्स का पॉजिटिव साइड। लेकिन क्या आपको पता है अपस्टॉक्स ने रिसेंटली क्या किया है? क्या उनकी बिजनेस प्रैक्टिसेस है या फिर क्या उनकी पॉलिसीज़ है? तो वो क्लियर पॉलिसीज़ आप लोगों के पास कम्युनिकेट नहीं होती हैं बहुत अच्छे तरीके से, तो उसका फ़ायदा उठाते हैं ऐसे ब्रोकर्स। तो ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है जो अपस्टॉक्स का पार्टनर प्रोग्राम ज्वाइन कर रहे हैं। ये वीडियो हर उस मेंबर के लिए या फिर हर उस पार्टनर के लिए जो किसी भी ब्रोकर के साथ क्या है कि एज एन ऑथराइज्ड पार्टनर जुड़ने जा रहा है, एज एन एपी जुड़ने जा रहा है, या फिर उसी को ही कुछ लोग क्या कहते हैं, सब ब्रोकर कहते हैं। तो ये वीडियो क्या है कि अपस्टॉक्स का जो डार्क साइड है, जो अनफेयर बिजनेस प्रैक्टिसेस कह सकते हैं, जिसको हम अनफेयर बिजनेस पॉलिसीज़ कह सकते हैं, वो हम डीप में डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो देखने से पहले आप कोई भी पार्टनर प्रोग्राम ज्वाइन मत करिए, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो देखिए, वेबसाइट पर आप देखेंगे कि आसानी से दिखा रहे हैं कि भाई आराम से आप पार्टनर बनिए, और यहाँ पे क्या क्या बेनिफिट्स आपको दिखा रहा है कि आपको जो भी क्लाइंट्स होंगे उनके ब्रोकरेज शेयरिंग मिलेगी। तो ब्रोकरेज शेयरिंग कितनी बोलते हैं? लगभग 30% से लेकर 40% हर रेट में जो भी ब्रोकरेज चार्जेस वगैरह होते हैं, तो इतनी शेयरिंग लगभग पार्टनर्स को मिल जाती है। और साथ में क्या है कि इनको अकाउंट ओपनिंग का कुछ इंसेंटिव होता है पार्टनर्स को, तो वो भी इंसेंटिव मिल जाता है। तो ये कुछ फ़ायदे होते हैं अपस्टॉक्स का ऑथराइज्ड पार्टनर बनने के लिए। लेकिन देखिए, यहाँ पे एक स्टार मार्क्ड है जो आप लोग नोटिस नहीं करते हैं, जिसका फ़ायदा उठाते हैं अपस्टॉक्स वाले या कोई और ब्रोकर। इसका मतलब है कि ये बेनिफिट्स क्या है कि मैनेजमेंट के ऊपर है, और ये कभी भी डिसकंटिन्यू कर सकते हैं या फिर चेंज कर सकते हैं। सिर्फ इस एक सिंगल लाइन की वजह से क्या कन्फ्यूजन क्रिएट किया है, या फिर अपस्टॉक्स ने कितना, जो भी उनके पार्टनर्स थे उनके साथ क्या किया है, तो वो मैं आपको एक्सपोज करके बता रहा हूँ। क्योंकि देखिए, अपस्टॉक्स के पास जो लास्ट एनएससी का सर्कुलर आया था, उसके बाद अपस्टॉक्स के पास लगभग 3200 प्लस के ऑथराइज्ड पार्टनर्स थे। क्या थे? 3200 प्लस के एपीज थे। उसके बाद अपस्टॉक्स ने क्या किया है? अपस्टॉक्स ने लगभग 2500 जो इनका एपीज़ हैं, इनको टर्मिनेट कर दिया है। टर्मिनेट मतलब सीधे सीधे बोल दिया है कि अब हम आपके साथ काम नहीं करेंगे। ठीक है? तो इन एपीज़ ने क्या है कि कुछ एपीज़, जैसे जो डेटा मेरे पास आया हुआ है, उस डेटा के मुकाबले कुछ एपीज़ 2019 से जुड़े हैं, कुछ 2020 में जुड़े हैं, कुछ 2021 में जुड़े हैं, कुछ तो रिसेंटली ही जुड़े हैं। तो ऐसे कुछ कुछ एपीज़ हैं, कुछ कुछ नहीं, मेजॉरिटी ऑफ द एपीज़ हैं जिनका टर्मिनेट कर दिया गया है। टर्मिनेट कर दिया है मतलब अब उनको उनसे क्लाइंट्स तो ले लिए, या आपने डीमैट अकाउंट ओपन कर दिया। एपीज़ ने क्या किया है? एपीज़ ने डीमैट अकाउंट ओपन करके दे दिए कि भाई हम ठीक है, अपस्टॉक्स में आप जुड़ जाइए, अपस्टॉक अच्छा ब्रोकर है। आपने क्या किया? डीमैट अकाउंट ओपन करवा दिया। तो कुछ टाइम तक आपको ब्रोकरेज शेयरिंग मिली, ब्रोकरेज शेयरिंग आपको कुछ टाइम तक इनने क्या किया? प्रोवाइड करी। ठीक है, अब उसके बाद अब इनने इस पॉलिसी का फ़ायदा उठा के क्या किया? टर्मिनेट कर दिया। टर्मिनेट वाला मेल मैं आपको दिखा रहा हूँ कि क्या मेल इन्होंने पार्टनर्स को भेजा है। तो देखिए, यहाँ पे साफ साफ दिखा रहा है, हेलो पार्टनर, वी सिंसियरली अप्रिशिएट योर एसोसिएशन विद अपस्टॉक्स एंड इट्स कॉन्ट्रीब्यूशंस। अब उसके बाद यहाँ पे बता रहा है कि अब उन्होंने डिसाइड किया है कि वो अपनी पार्टनरशिप को कंक्लूड कर रहे हैं। कंक्लूड कर रहे हैं मतलब टर्मिनेट कर रहे हैं। अब ये हमारी पार्टनरशिप को आगे ले जाना नहीं चाह रहे हैं। और उसके बाद कह रहे हैं कि भैया ग्रेटफुल हैं हमारे कोलैबोरेशन के लिए, ये वो फलाना ठिकाना। और 30 डेज़ के अंदर क्या है कि हमारी पार्टनरशिप कंक्लूड हो जाएगी। 30 डेज़ मतलब इस मंथ हमको नोटिस मिला है, तो इस मंथ का हमको रेवेन्यू प्रोवाइड किया जाएगा। इस मंथ का रेवेन्यू प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट मंथ से हमारा जो भी हमने क्लाइंट्स प्रोवाइड करे थे, या फिर जो भी हमने ब्रोकरेज शेयरिंग थी, वो हमको नहीं मिलेगी। हमारा सीधा सीधा यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिया गया है। सिंपल सा एक रीज़न देखिए कि चेंज इन बिजनेस इन्वायरमेंट, मतलब करंट स्ट्रक्चर को देखते हुए। ठीक है, अब मैं रीज़न दिखा रहा हूँ आपको क्लियरली। आप रीज़न देखिए, यहाँ पे रीज़न दिखा रहा है कि विद इवॉल्विंग बिजनेस प्रायोरिटीज़ वी हैव डिसाइडेड। ठीक है, सिर्फ बिजनेस प्रायोरिटीज़ चेंज हो गई इनकी, तो इन्होंने क्या किया? जो मेजॉरिटी ऑफ द एपीज़ हैं उनके साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिया। देखिए, एपीज़ ने क्या किया था? एपीज़ ने अपस्टॉक के साथ जुड़ने के लिए रजिस्ट्रेशन चार्जेस पे करे थे। 5900 हर सेगमेंट का चार्ज होता है। ठीक है, चाहे आप कैपिटल मार्केट में जाते हैं तो 5900 देते हैं एक्टिवेट कराने के लिए। फीचर्स एंड ऑप्शंस में भी अगर आपको ब्रोकरेज शेयरिंग चाहिए तो उसका अलग से आपको 5900 देना पड़ता है। और अगर आप इसके साथ करेंसी में जाते हैं तो आपको उसका अलग से 5900 देना पड़ता है। तो कुछ कुछ पार्टनर्स ने क्या किया है? 5900 का पेमेंट किया है, कुछ पार्टनर्स ने तीनों में लिया है, या फिर कुछ पार्टनर्स ने कॉम्बिनेशन में लिया है।
अब इसके साथ-साथ देखिए मार्च के महीने में एएमसी चार्ज डिडक्ट होता है। एएमसी चार्ज कितना डिडक्ट होता है? वो डिडक्ट होता है 5,900 रुपीज़ एनुअली, मतलब इतना तो एनुअली चार्ज आपको पे करना पड़ता है एज़ एन एपी बने रहने के लिए। ये सिर्फ किसका है? ये एनएससी का है। तो बीएससी का भी इतना ही कुछ लगभग सिमिलर अमाउंट होता है, तो वो चार्ज भी आपको देना पड़ता है। तो लगभग 11,000 के समथिंग आपका एनुअल मेंटेनेंस चार्ज के तौर पर जाता है, ठीक है? अगर आप एज़ एन एपी काम कर रहे हैं अपस्टॉक्स के साथ या फिर किसी और ब्रोकर के साथ, तो इतना चार्जेस अगर कोई एपी पे कर रहा है, ठीक है? एपी पे किया उसने, अब उसके बाद सडनली इनके पास ये एक पॉलिसी का जो पॉइंट को लेके इन्होंने आपका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिया। तो ये देखिए कितना अनफेयर बिजनेस प्रैक्टिस है, क्योंकि यहाँ पे कुछ पार्टनर्स जो हैं वो ऑलरेडी बहुत सालों से अपस्टॉक के साथ हैं। उन्होंने आपकी तरह ही ट्रस्ट किया कि देखिए पॉलिसी में भले ही लिखा हुआ है लेकिन अपस्टॉक्स उनका ट्रस्ट को ब्रेक नहीं करेगा, लेकिन अपस्टॉक्स ने क्या किया? सब पार्टनर्स का ट्रस्ट यहाँ पर ब्रेक किया है। कुछ एपीज़ तो ऐसे हैं जो रिसेंटली उनको 1 से 2 मंथ ही हुए हैं अभी ज्वाइन किए हुए, तो उनका क्या ही परफॉर्मेंस मिलेगा, ठीक है? तो उनका भी उन्होंने टर्मिनेट कर दिया है और चार्जेस भी रिफंडेबल नहीं है, ठीक है? तो आप अगर ज्वाइन कर रहे हैं तो ये सोच लीजिए कि अगर आप टर्मिनेट कर दिए जाएंगे तो आपका जो चार्जेस है वो रिफंडेबल नहीं होगा। आपके जितने भी आप चाहे सेगमेंट वाइज ले रहे हैं, आपके 17,000 जो हैं चार्जेस वगैरह, या फिर अगर आप कोई सेगमेंट नहीं ले रहे हैं 12,000 का अगर आप सेगमेंट ले रहे हैं, तो आपके ये वाले चार्जेस रिफंडेबल नहीं होंगे। बिना किसी रीज़न पे टर्मिनेट कर सकता है अपस्टॉक्स आपका पार्टनरशिप को टर्मिनेट कर सकता है आपको। तो ये आपको मैं जो इनका टर्म्स एंड कंडीशन है वो भी मैं दिखाता हूँ। तो देखिए जब आप एज एन एपी रजिस्टर करेंगे, आप फीस पे कर लेंगे ना, उसके बाद आपके पास ये टर्म्स एंड कंडीशंस की ऐसी पीडीएफ आएगी। तो पीडीएफ में यहाँ पे क्या लिखा है कि ट्रेडिंग मेंबर कौन होता है? ब्रोकर होता है। तो जो आपका ब्रोकर है और जो ऑथराइज्ड पर्सन है वो क्या बोलते हैं, कभी भी टर्मिनेट कर सकता है बिना किसी रीज़न के अदर पार्टी को, ठीक है? बस क्या चाहिए उनको 30 डेज़ का नोटिस पीरियड चाहिए। 30 डेज़ पहले बता देंगे कि हम अगले महीने से आपको साथ पार्टनरशिप नहीं करेंगे। तो देखिए इसमें अपस्टॉक्स का जो ऑथराइज्ड पर्सन है, अगर वो खुद से टर्मिनेट करता है तो वो वैलिड रीज़न समझ में आता है कि उसकी कोई प्रॉब्लम है, या फिर अगर मान लीजिए ऑथराइज्ड पर्सन ने कोई लॉ ब्रेक किया है, तो उस केस में इनका टर्मिनेट होता है, तो वो समझ में आता है कि आप इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर रहे हैं। लेकिन जब कोई कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक नहीं होता है, तो जब ट्रेडिंग मेंबर सीधा बिना किसी रीज़न के, यहाँ पे देखिए लिखा है विदाउट गिविंग एनी रीज़न, वो टर्मिनेट कर सकते हैं एपी को। तो इसमें भाई एपी की ये तो अनफेयर पॉलिसी हुई ना, ये उन्होंने आपके साथ अपना टाइम इन्वेस्ट किया है, अपना एफर्ट्स वगैरह इन्वेस्ट किए हैं, अपस्टॉक्स पर ट्रस्ट दिखाया है। आप सिंपल सा ऐसी पॉलिसीज़ बना के, जो अनफेयर पॉलिसीज़ हैं, बिजनेस प्रैक्टिसेस हैं, उसका फ़ायदा उठा के अब आप एपी के साथ टर्मिनेट कर रहे हैं। इसमें आपका कोई लॉस नहीं है, क्योंकि इसमें जो 40% या 30% 30 to 40% की जो ब्रोकर शेयरिंग जाती थी, अब वो आपको एपी को नहीं देनी पड़ेगी। लेकिन भाई इसमें जो कि क्लाइंट्स आए थे वो तो एपी के थ्रू ही आए थे ना, तो इसका फेयर कंपनसेशन कहाँ है? आप टर्मिनेट तो कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे फेयर कंपनसेशन भी होना चाहिए। तो फेयर कंपनसेशन के तौर पे ये होना चाहिए कि अगर आप टर्मिनेट कर रहे हैं, अगर ट्रेडिंग मेंबर टर्मिनेट कर रहा है बिना किसी रीज़न के, तो जो भी अब तक का जो रेवेन्यू है वो रेवेन्यू कंटिन्यू रहना चाहिए। जो ब्रोकरेज शेयरिंग है, जितनी क्लाइंट्स प्रोवाइड की, उन पर तो एटलीस्ट कंटिन्यू ब्रोकरेज शेयरिंग प्रोवाइड करनी चाहिए। अब ये राइट्स क्यों होने चाहिए? क्योंकि जो एपी हैं वो सिर्फ एक ही ब्रोकर के साथ जा सकते हैं अपने पैन कार्ड से। तो अगर वो एक सिंगल ब्रोकर पर ट्रस्ट कर रहे हैं, वो अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं 2 साल, 3 साल या फिर 5 साल या फिर 5+ ईयर्स, जो भी हैं पार्टनर्स हमारे यहाँ पे, तो वो अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए उनके भी कुछ राइट्स बनने चाहिए। हमारे पास कुछ ऐसे पार्टनर्स की इन्फॉर्मेशन आई है जिनके ईएमआईज़ हैं, ठीक है? वो अपस्टॉक्स पर डिपेंडेंट थे, जिनके ईएमआई से अपकमिंग, अब वो टर्मिनेट कर दिए गए हैं, तो अब वो ईएमआईज़ कहाँ से भरेंगे? आई नो कि अपस्टॉक्स का कंसर्न नहीं है ये, लेकिन उन्होंने क्या है, आपके ऊपर ट्रस्ट दिखा के आपके साथ वर्क किया और आपको अच्छे क्लाइंट प्रोवाइड करिए, एक जिसको हम कहते हैं जेन्युइन तरीके से, ठीक है? एज़ मैं जो फ्रॉड करते हैं उनकी तो बात नहीं कर रहा, जो जेन्युइन तरीके से आपके साथ काम किए उनके साथ आप ऐसा कर रहे हैं, उनके साथ आप ट्रस्ट ब्रेक कर रहे हैं। तो फ्यूचर में आने वाले जो भी क्लाइंट्स हैं, जो भी फ्यूचर में आने वाले पार्टनर्स हैं, फ्यूचर पार्टनर्स के लिए ये एक वार्निंग की तरह है कि अगर आप अपस्टॉक्स को सिलेक्ट कर रहे हैं तो आप उनको बोलिए कि ये टर्म्स एंड कंडीशन हटाइए कि आप बिना किसी रीज़न के टर्मिनेट नहीं कर सकते। करेंगे तो आपको हमारी फ़ीस, जो एपी की जो फ़ीस है, वो हम
क्या रिफ़ंड करनी पड़ेगी, ठीक है? रिफ़ंड करनी पड़ेगी और फेयर कंपनसेशन आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा अगर आप टर्मिनेट करेंगे बिना किसी रीज़न के। तो ये आपको कंपनसेट करना पड़ेगा। कंपनसेशन में आप क्या माँग सकते हैं, जितने भी आपके क्लाइंट्स हैं उनकी जो ब्रोकरेज शेयरिंग है वो आपको कंटिन्यू रहे। भले ही फ्यूचर में जो नए क्लाइंट्स हैं, मतलब फ्यूचर में आप क्लाइंट्स नहीं जोड़ पाएँ, लेकिन जो पुराने क्लाइंट्स हैं, जो ओल्ड क्लाइंट्स हैं, उनको तो आप जो रेवेन्यू है वो कंटिन्यू रखें। तो ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ अपस्टॉक्स के लिए नहीं है कि आप अपस्टॉक्स में ऑथराइज्ड पार्टनर बन रहे हैं तो उनके लिए, बाकी के अदर ब्रोकर्स भी हैं, वो भी सिमिलर प्रैक्टिस करते हैं। अदर ब्रोकर्स, मतलब मैं नहीं कह रहा सब करते हैं, पर कुछ-कुछ ब्रोकर्स ऐसे करते हैं। तो आप किसी भी ब्रोकर के पास जा रहे हैं, तो वहाँ पे आप उनको बोलिए कि टर्म्स एंड कंडीशंस आपको पहले ही बताएँ, प्रायर टर्म्स एंड कंडीशन का डेटा आपको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करें। और क्या आप उनके पास ये वाला जो हम यहाँ पे क्राइटेरिया देख रहे हैं, क्या ये वाला क्राइटेरिया तो मेंशन नहीं है, तो ये आप उनसे पूछिए। तो अब ऐसे लोगों के साथ जाने से बचिए, क्योंकि आप तो ट्रस्ट करके उनके साथ चले जाते हैं, वो बोलते हैं अरे नहीं सर ऐसा हम नहीं करेंगे, लेकिन बाद में जाके आपका ट्रस्ट वो लोग ब्रेक करते हैं। जैसे अपटॉक्स ने किया, अपटॉक्स को कितना ही ट्रस्ट था लोगों का, तो वो अपटॉक्स ने ऐसे ट्रस्ट ब्रेक कर दिया है। जेन्युइन तरीके से एपीज वर्क कर रहे थे, तो उनके साथ भी अपटॉक्स ने यहाँ पे अनफेयर पॉलिसी लाके गलत कर दिया है। तो अगर आप भी उन अफेक्टेड मेंबर्स में से हैं जिनका टर्मिनेशन हुआ है, तो हम इसके खिलाफ वॉइस रेस कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं, आप सेबी के स्कोर्स पोर्टल में आप कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं, और हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। यहाँ पे हम इस अनफेयर बिजनेस पॉलिसीज़ के अगेंस्ट में अपनी वॉइसेस रेस कर रहे हैं। हो सकता है तो हम यहाँ इसको लीगल बैटल भी बनाएंगे। हम कोर्ट अगर जाना पड़ा, हमको कोर्ट में अगर इसमें हमारे केस को प्रेजेंट करना पड़ा, तो हो सकता है कि हम इसको कोर्ट में भी प्रेजेंट करेंगे। तो फिलहाल के लिए आपके पास जितनी इन्फॉर्मेशन है इनको लेते हुए आप प्लीज़ फ्यूचर में कोई भी डिसीजन लीजिए, तो वो आप केयरफुल एनालिसिस के बाद ही आप कोई भी डिसीजन लीजिएगा, ठीक है? डिसीजन आपको लेनी है तो केयरफुल एनालिसिस करनी है, आपको प्रॉपर्ली एनालाइज करेंगे, आप टर्म्स एंड कंडीशंस अच्छे से पढ़ेंगे, और खासकर कि अपस्टॉक्स में आप जा रहे हैं तो इन बातों का आप खास करके ध्यान रखिए। तो आई होप ये वाला वीडियो आपके लिए एक आई ओपनिंग वीडियो होगा, क्योंकि इससे आप फ्यूचर में आप जो डिसीजन लेना चाह रहे हैं, जिस डिसीजन की वजह से हो सकता है कि आपको प्रॉब्लम फेस हो, तो आप ऐसे डिसीजन से बच सकते हैं। ये कहने को तो 1 लाख रुपए महीना भाई कमाने तो दो, जब तो इंसान कमाएगा। तुम तो पहले ही टर्मिनेट कर देते तो इंसान कहाँ से कमाएगा? तो ऐसे जो टर्म्स एंड कंडीशन है उनसे बचिए। आप पहले से ही ब्रोकर से बोलिए कि ऐसे टर्म्स एंड कंडीशन हमको नहीं चाहिए, और फेयर पॉलिसीज़ को आप इम्प्लीमेंट करवाइए। तो चलिए मिलते हैं अब अगली वीडियो में। तो आपको कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।